तो नमस्कार। जय कश्यप, जय निषाद, जय बिंद समाज, जय निषाद राज। मैं विशंभर प्रसाद निषाद, सांसद राज्यसभा। मैं अपने सभी स्वजाति बंधुओं से अपील करता हूं, कल 7 जून को अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपने जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना है। हम भी अपने गांव से देंगे, आप भी जरूर अपने गांव से ज्ञापन भेजें, इसलिए कि बरसों से हमारी ये मांग चली आ रही है। मझवार, गोंड, बेलदार, तुराया को परिभाषित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार भारत सरकार को रिकमेंड किया, लेकिन केंद्र सरकार नहीं सुन रही है। मेरे द्वारा प्राइवेट मेंबर बिल संकल्प के माध्यम से 7 बार संसद के अंदर आरक्षण का मामला उठाया गया। परिभाषित करने का मामला है, जैसे दूसरे राज्य की जातियों को किया है वैसे हमारी भी मांग है। इस समय कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम लोग कोई रैली, कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने भाइयों बंधुओं से, माताओं बहनों से सबसे अपील है कि अपने गांव से, अपने घर से, अपने मोबाइल द्वारा व्हाट्सएप मेल 7 तारीख को ये ज्ञापन जो एकलव्य मानव संदेश के पैड में है परिभाषित करने का, इसको भेजना है। ये 2 पेज का ज्ञापन है। इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर करके ये नीचे दिए हुए पते, व्हाट्सएप नंबर, मेल नंबर, महामहिम राष्ट्रपति जी के सचिव का मेल नंबर, जी आपके जिलाधिकारी का मेल नंबर, मेरा मेल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जसवंत जी का मेल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये पड़ा है। आपको इसमें हस्ताक्षर करके, फोटो खींच करके, एक ग्रुप में फोटो खींच करके खड़े होकर के, जहां बैकग्राउंड पीछे का दिखे कि आपका गांव दिख रहा है, कोई स्कूल है, अस्पताल है, सामुदायिक भवन है, या कोई भी स्थान दिख रहा है जिसमें आपके गांव का नाम लिखा हो, उसको एक ग्रुप फोटो और इसकी फोटो खींच करके मेल में, व्हाट्सएप में टैग कर देना है। और मूल कापी हस्ताक्षर सहित इसको महामहिम राष्ट्रपति जी को स्पीड पोस्ट से, डाक द्वारा आपको भेजने का काम करना है। इतना सा काम करना है। क्यों 7 जून है? क्यों 7 जून को अखिलेश निषाद इटावा, शहीद अखिलेश निषाद इटावा 7 जून 2015 को शहीद हुए थे करसवल गोरखपुर कांड में। जो करसवल गोरखपुर आरक्षण आंदोलन कांड था, उसमें शहीद हुए। दूसरे हमारे कठवा मोड़ कांड गाजीपुर में हरिनाथ बिंद जी शहीद हुए थे। ये 2 हमारे आरक्षण आंदोलन में शहीद समाज के लोग, महापुरुष, उनका बलिदान बेकार न जाए, इसलिए इस आंदोलन की, इस आरक्षण की लड़ाई को हमें लगातार लड़ना है। और मेरी आपसे हाथ जोड़ कर अपील है कि सारा कुछ छोड़ करके एक दिन के लिए आप एकजुट हो जाइए। सारे मतभेद भुला करके आप एकजुट होकर के इस आरक्षण की लड़ाई को लड़िए और अपने गांव से लॉकडाउन पीरियड में मोबाइल से, व्हाट्सएप से, मेल से ज्ञापन भेजने का काम करें, जिससे ये गूंगी बहरी सोई हुई सरकार की कुंभकर्णी नींद जगे और हमारा आरक्षण का जो मुद्दा है परिभाषित करने का, हमारी जातियों को परिभाषित किया जाए और हमें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिले, जिससे कि हमारे बच्चों को नौकरी, रोजगार, साधन या उत्पीड़न होता है उसमें राहत मिल सके। दिल्ली में मल्लाह है, मध्य प्रदेश में माझी है, इसी तरह से हमारा बिंद कई जगह एससी में है, कहीं एसटी में है। तो पूरे देश में एक समान आरक्षण का भी मामला मैंने उठाया है। तो हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में जो 1950 की सूची में पहले से मौजूद है, तो ये
76 में एक संशोधन हुआ था, जिसमें क्रम संख्या 36 में गोंड के साथ गौड़, गुड़िया, कहार, कश्यप, बाथम, रैकवार, क्रम संख्या 18 में बेलदार के साथ बिंद, क्रम संख्या 53 में मझवार के साथ मल्लाह, केवट, माझी, निषाद, क्रम संख्या 66 में तुरैया के साथ तुराहा, तुराहा, धीमर, धीवर की पर्यायवाची जातियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जात में परिभाषित करने हेतु संविधान में संशोधन हेतु हम लोग राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे। तो मेरी आखिरी में फिर से अपील है कि आप जरूर कल 7 जून को आप एकलव्य मानव संदेश के जो ये PDF फाइल का आपको ज्ञापन मिला है, इसको भेजेंगे और इस आरक्षण के आंदोलन की लड़ाई में शामिल होंगे। और इसके बाद आप अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में और अपने ज़िले के मीडिया में जो है इसको प्रकाशन हेतु जो है विज्ञप्ति भेजने का काम करेंगे, जिससे पूरे देश में मैसेज जाए कि हमारा निषाद कश्यप बिंद समाज की जो उपजातियाँ हैं इनको आरक्षण का फायदा मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस दयनीय स्थिति को देख करके ये समाज पूरे उत्तर प्रदेश के हर कोने में इसी स्थिति में आज जी रहा है। आज इनके घरों की स्थिति आप देख करके कह सकते हैं कि दलितों से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में जीने को मजबूर समाज, जो कभी एक अच्छे नदियों किनारे जीवन यापन करता था, लेकिन आधुनिक काल में इनकी दयनीय स्थिति हो चुकी है। आज इसी स्थिति को देख करके, क्योंकि इनकी स्थिति जो ज़्यादातर नदियों किनारे एक किसी जंगलों में एक तरह से इनका निवास रहता है। 90% से ज़्यादा आबादी जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, उनके बच्चे आज की तारीख में पढ़ने के लिए और खाने के लिए ढंग से उनके पास अनाज या दूसरे साधन नहीं हो पाते। तो ये इनको ये सुविधाएं अगर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति की अगर ये बहाल होती हैं तो इस समाज का उद्धार हो सकता है। इसके लिए माननीय सांसद विशंबर प्रसाद निषाद जी लगातार अपने विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में अब हैं, तो ये आवाज़ उठाते रहें। तो हम चाहते हैं कि आप इस दयनीय स्थिति से समाज को उबारने के लिए इस ज्ञापन को हर गांव, हर मोहल्ला, हर इलाके से, गांव-गांव से अपील की जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोग गांव में रहते हैं और आरक्षण के जब भी आंदोलन होता है तो उनको पता भी नहीं होता, ना वो जा पाते हैं। तो एक अपील एकलव्य मानव संदेश ने इसके लिए जारी की कि आप इस तरह की स्थिति से जो समाज अपने आप को रह रहा है, जी रहा है, उनके गांव से आवाज़ उठ करके इस समाज को शहर और दुनिया के सामने इस मीडिया के ज़माने में जो सोशल मीडिया और दूसरा मीडिया आज माननीय सांसद जी के इस संरक्षण में हम लोग अपनी आवाज़ भारत के राष्ट्रपति महामहिम जी के को तक पहुंचाएं। जिलाधिकारी के माध्यम से आप अपना ज्ञापन भेजें। हर ज़िले से, हर गांव से जो लोग सक्षम हैं, जो जानकार हैं इंटरनेट के या पढ़े लिखे हैं, वो समाज की आवाज़ में अपना योगदान एक दिन के लिए एकलव्य मानव संदेश की पहल में आप दीजिए, जिससे इस जो चेहरा मुस्कुराएं, ये जो मुरझाए हुए चेहरे हैं, इनको आप और हमारा सहारा मिल सके। इसमें किसी को कोई चंदा देने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल 50-60 रुपये जो डाक का खर्चा है या प्रिंट का खर्चा है, उतना खर्चा एक गांव में 50 से 70 रुपये के अंदर हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ आप देखें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एकलव्य मानव संदेश के चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक को लाइक कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। जय निषाद राज, जय कश्यप, जय बिंद।